एक तमन्ना दिल में रहती रही है हमेशा जीवन में कुछ कर गुजरने की। और हुआ तो मुझे जो कुछ मिला तो भगवान ने पहले मेरी चमड़ी या हड्डी तोड़ देता रहा है, फिर देता रहा है। ये मेरे जीवन का एक वसूल मुझे ऐसा मिला। बालापन एक किसान का, शुद्ध किसान का, अनपढ़ किसान का बच्चा हूँ मैं। मेरी माँ का डेथ 6 महीने के अंदर हो गया था। अब कैसे पालन पोषण हुआ, घर का परिवेश पढ़ाने का नहीं था। तो ऊपर के सुप्रीम पावर, उस यूनिवर्सल पावर का क्या विचार रहा होगा कि मैं और मेरी चाची का लड़का का लगभग जन्म 2-3 महीने का अंतर था। हमारी चाची भी खत्म हुई, पिताजी भी खत्म हो चुके हैं। और मैं चाची का बहुत ही माँ ही बोलता रहा, माँ बोलूँगा ही। और हमेशा उन्होंने मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ किया। पर एक चीज़ मुझे अंदर अंदर हुआ करती थी जब मैं छोटा था कि यार, वो हर माँ अपने बच्चे को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देती है और वो स्वाभाविक होता है। फिर भी वो लड़का उनका नहीं पढ़ पाया और मुझे पढ़ाने भी नहीं भेजा जाता था। मुझे आयरन के जा तो पकड़ी चरावन का भेज दिया जाता है। तो वो लड़का ऐसा था कि वो आता था तो अध्यापक थे तो इतना लिख के लाना, तो लिख नहीं पाता था तो कहता था कि आप लिख दो, मैं कहा कुछ खिलाओगे, तो वो रोने लगता था। उसकी माँ दाना देती थी, हम दोनों लोगों को गुड़ वगैरह कम्पट वगैरह खाने को मिलता। मैं वो कम्पट का प्यार मेरे जीवन को बदल डाला। और मैं जितना वो पढ़ता था उतना, जितना वो कहता था उससे ज्यादा मैं मतलब मुझे याद होने लगा। अब मैं जब स्कूल गया, वो कहा एक दिन कहा चलो यार स्कूल चले। 1 साल बाद जुलाई के महीने में अब मैं बैठ गया तो वो पूछे किसको 10 का पहाड़ आता है। मैं हाँ पूछू, मैंने ऐसे हाथ ऊंचा करने का, हाँ मैं कर दिया, लग गया थोड़ा, तो ऐसे किया तो मैंने हाथ ऊंचा कर दिया। तालियां बजा लो, तालियां। जब मैं हाथ ऊंचा कर दिया तो वो मास्टर खराब हो गए, बहुत मामला। तो मैं कब बोलता है करिया तय कहाँ से आए, मुझे याद है तय कहाँ से टपक पड़े। तो मैं कांपत तो ठाड़ है, कहा तुमको 10 का पहाड़ कहाँ से आ गया, किसने पढ़ाया? अब मोर बच्चा तो बच्चा। मैं कहा सर मुझको किसी ने नहीं पढ़ाया। तो कहा तुम्हें 10 तक आता और क्या आता है? मैं कहा यार गजब की बात है इस लड़के को, कोई तो पढ़ाया होगा। मैं कहा नहीं सर किसी ने नहीं पढ़ाया। कहा हो ही नहीं सकता। अब जब मेरे घर वालों से पूछा ना, कहा इसको किसी ने नहीं पढ़ाया। वाकई घर वाले नहीं जानते थे कि किसी ने पढ़ाया। अब हमारे पिताजी से अध्यापक बोले कि ये बच्चा होनहार है, अगर आप इसको क्लास में छोड़ दीजिए। तो हम लोगों के क्या रहता, कुर्ता रहता था और एक नेकर बोलते थे, ठाड़े मोल की, वही रहा करती थी। पर उस अध्यापक का राम सेवक जी पटेल थे, भगवान वो स्वर्ग में है, पर उनको वो दूसरे दिन मुझको 2 जोड़ी नेकर और कुर्ता, 2 जोड़ी और एक साखी लेकर के आए। और वो मेरे को आज तक वो आनंद नहीं आया। बहुत पैसा कमाया, आज 1.5 लाख रुपया से ज्यादा महीना पाता हूं मैं। सब कुछ है, कहना कि जीवन का घटना है। और उस घटना ने ईमानदारी से देखिए आप, मेरे साथ वाले सभी लगभग अध्यापक हैं। 3rd डिवीजन का लड़का हुआ और फिर आज संघर्ष मेरा रुका नहीं। आगे चल करके मिलिट्री में भी गया, डायरेक्ट एजुकेशन हवलदार बना और वो हुआ। आगे चल करके मैं कारगिल के युद्ध में घायल हुआ, मुझे फौज से डिस्चार्ज लेना पड़ा। फिर ना जाने ईश्वर ने क्या रचना थी। दूसरी घटना बता रहा हूँ, मुझे यहाँ मास्टर बना दिया। और मास्टर आज मैं जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात, 1,13,500 रुपए महीना पा रहा हूँ, 40,000 पेंशन ले रहा हूँ। तो दूसरी घटना ने भी मेरे लिए किया। अब रही मेरा रिटायरमेंट होने वाला है अप्रैल से, मुझे क्या पता था कि ये घटना एक और MRK की घटना घटने वाली है। जोरदार तालियां। जो हुआ क्या, मेरे को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। हमारे डॉक्टर साहब बैठी हैं, इन्होंने बेचारे, इनकी बहन भी अध्यापिका हैं, रात में गए मुझे दवा दिया, 2 दिन मुझे दवा दिया। और मेरा ऐसा हो रहा था उस दिन कि शायद सुबह सूर्योदय मुश्किल मिलेगा, ऐसा था। यहाँ से हम गए सरकारी अस्पताल से चले गए वहाँ मेडिकल। उन्होंने कहा भैया जल्दी कहा कार्डियोलॉजी कानपुर, वहाँ चले गए भैया, बच गए। अब बच गए, मैंने देखता रहा यूट्यूबर है सर, ये दवा न्यूट्रा प्लस में 15 जड़ी बूटी है। तो मैं थोड़ा जड़ी बूटियों के बारे में शौकीन रहा था। उस समय में काम भी नहीं करता था, 4 पाई में लेटा रहता था। देखता रहा, सबको फोन किया कि सर ये मुझको दे सकते हो। और डर भी होता था कि यार 2600 रुपए में दे दिया, राजस्थान के हैं, ये भेजे ना भेजे। फिर भी मैंने सोचा इतना भगवान देता है, इतना पैसा पाता हूँ 1.5 लाख महीना, और अगर मैं 2600 को डरूँ तो मैंने मंगाया और उसको खाया। मुझे बहुत बड़ी राहत मिली। जब मैं दोबारा रीचेक कराया, जो कि 99% मेरा ब्लॉकेज था। 3 आउटरेज में मेरी एक 99 थी, एक 90 थी और एक 46 थी मेरी, समझ लीजिए। तो मैं जब वहाँ बहुत रात में जब दोबारा चेक, तो डॉक्टर सन्न रह गया। मेरी 99 56 में आ गई और तीसरी वाली बिल्कुल क्लियर हो गई। चौथी वाली एक थी जो 90 थी, वो मेरी 36 रह गई। तो कहा बहुत अच्छे, फिर मैं वहीं से हुआ। और फिर मुझे कोई प्रचार की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे मामा के दामाद इंजीनियर हैं,
कानपुर में पोस्टेड हैं। उनको मैंने शुगर की बीमारी थी तो मैं कहा मैं खाता हूँ, वो थोड़ा से चलते थे ऐसे। उनकी उम्र कितनी थी? 51 साल। अब मैं हो गया भैया, मेरी इस समय 63 साल उम्र है। तो वो कहा तुम इतना तेज चढ़ जाते हो, मैं चल नहीं पाता। मैं कहा आप इसको खाओ अगर शायद हो जाए। अरे कहा छोड़ो यार, क्योंकि इंजीनियर हो जा रहा थोड़ा सा दूसरे लेवल होता है। अरे मैं कहा सर जी आप खाइए, जीजा जी खाइए इसको। उन्होंने कहा कितने दिन? मैं कहा 90 दिन खाओ। 90 दिन खाया और उनका मूलचूल परिवर्तन हुआ। और उन्होंने 1 डिब्बी नहीं, 2 डिब्बी नहीं, 4 डिब्बी नहीं, उन्होंने समझ लीजिए 20 डिब्बी इस आए दिन मंगाना शुरू किए। और मेरा हुआ क्या कहते ऐसे से मेरा वो चल रहा। अब एक बार सर जी अपने इनकी कोई रिश्तेदारी होगी वहाँ कानपुर में, तो एक कानपुर है तो कहा मैं मंगाता रहता, तो परिचय बढ़ गया। जब फोन किया कि आपका की दूरी पर लगता है, समय लगता है, आप आ जाइए। आइए। और तो इन्होंने बताया कि आपका 38,000 रुपया उसमें बनता है। तो मैं कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है? पहले थोड़ा सा डाउट लगा मेरे को। नहीं कहें आपका इतने बढ़ रहा है, क्या कहते हैं आपने बहुत सेलिंग किया है? मैं कहा हाँ। तो इन्होंने कहा पैसा कर दीजिए, आपका वो करिए। तो मैंने अंदर तो थोड़ा होता है कि रुपया भी मिल रहा है। और आज मेरा कोई पासबुक है, मेरे लड़के के नाम है, मेरा छोटे लड़के का नाम श्याम बाबू है, और मैंने उसके नाम खुलाया हुआ है। और सर जी भी मेरे यहाँ बैठे, सर जी भी बैठे, मैं अभी मेरी बहू भी बैठी है। मेरी बहू से पूछ लीजिए, काम कोई नहीं करता, काम मैं करता हूँ। अब मैं भी नहीं करता उतना अच्छा काम, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है। फिर भी बता देता हूँ लोगों से, मैं केवल बताता हूँ लोगों से कैसा करिए। अभी हमारी बहू और कपड़ा लेने गई थी, बताने का तो ढंग है। एक लड़की कपड़ा दिखा रही थी, साड़ियाँ, तो पीपल्स थी और नसों में उसके थोड़ा नस ब्लैक। तो मैं कहा बेटी तुम्हारी ये कैसा है? कहा नहीं ठीक होते, मैंने बहुत कुछ लगाया। हम कहा हमारी बहू से पूछो। हमारी बहू ने कहा अपना नंबर दे दीजिए हमको, मेरे पास से अभी तो नहीं है, मुझे जिस दिन पैसा होंगे तो मैं इतना सामान ले लूँगी। हमने क्या किया? अरे क्या मैंने क्या किया भाई? वहाँ आप व्यक्ति का विजन होना चाहिए, और ये संसार का सिस्टम है। आप अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सल पावर का अगर ध्यान करके काम करेगा और सही दृष्टि से करेगा, ठगने का भी वो नहीं काम करेगा, उसके साथ सृष्टि की पूरी, प्रकृति की पूरी कायनात लग जाती है आपको सफल बनाने के लिए। यदि आप उसको लेकर के चलोगे, यदि आपका वो विजन होगा, आपका जितना बड़ा विजन होगा, जितनी बड़ी सोच होगी, आप जरूर सफल होंगे। आप खाद बनाना चाहो भैया, नहीं बना सकते उतनी अच्छी। 1 kg लेकर के आप वो केचुए होते हैं, डालते जाओ गोबर। नंबर 1 की वर्मी कंपोस्ट है, कौन बना रहा है भैया? हरी 1000 हाथों वाला। आपको लगना पड़ेगा, आप सहारा बनिए। और आज मेरी जून में आई, मेरी जून की है, पहले जो था प्लान में अलग टाइप का था। आया जुलाई से मेरे रुपए शुरू हुए, और आज लगभग 1.5 लाख ऊपर से ऊपर मेरा पैसा आ चुका। समझ लीजिए इन 6-7 महीनों के अंदर कितने रुपए आ गए। और कोई देखो मैं उनकी वैल्यू नहीं करता हूँ। हम बहू गई, हमारी छोटी वाली बहू को सामान लेवाने के लिए, कहा मुझको भी कपड़ा ले दो। तो मैं कहा ले लो भैया जो तुम लोग को लेना। मैं कहा बहू अपने पैसे क्यों नहीं? हमारी बहू के अगर 10,000 10,500 में 20 हफ्ता आ जाए तो हमारी बहू को पैसे तो पता नहीं लगता। तो मैं ऐसे एक मैंने ऐसे उसमें कहा था। अब मेरे को पैसा आता है, बहू को पैसा आता है, भैया की भी मैंने 20% भी लगा दी। MR के वेलनेस केमिकल फ्री। और मुझको, मैं व्यक्तिगत, मुझे पूर्ण विश्वास की बात करता हूं, मैं जितनी 3 मेरे पार्ट होंगे। एक तो मिलिट्री का पार्ट रहा जिसमें मेरी 18.5 साल नौकरी रही, दूसरी अध्यापक की रही जिसमें 20 साल रही, और मेरे अब जीवन की 70 साल उम्र आदमी की चलने लायक होती है, तो 63 और 7 70, वो मैं 2 योग घटा लूँ अपने जीवन के लिए। 5 साल मेरे और मेरी लाइफ के बचे। और मुझे पूर्ण विश्वास कि जो पैसा मैंने फौज में कमाया, जितना जो पैसा मैंने अध्यापक लाइन में करा, शायद मैं MR के बिजनेस में उतना पैसा कमा जाऊंगा। क्योंकि एक दिन मेरे को 120 रुपए पैसे आए थे, आज मुझको हफ्ता 21,000, 16,000, 18,000, 4500, 6500, 1600, ऐसे हर हफ्ता पैसा आता। और इसमें एक बड़ी प्लस पॉइंट क्या लगता, क्या 1300 रुपया कितना लगता है? 1300। आप 1300 लगाइए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। कुछ ना करिए, कुछ ना करिए यार। मैं कहता हूं आइए हमारे साथ 1300 लगा करके दीजिए, 1 लाइन हम देंगे भैया। जिस दिन आपने दूसरी लाइन में एक भी आदमी लगा दिया, आपका पैसा वहीं से शुरू हो जाएगा। गारंटेड है, गारंटेड। अभी मेरे सर जी प्रधानाध्यापक जी बैठे हैं। सर हाथ ऊंचा करें, आइए सर थोड़ा से मेरे पास आ जाइए सर, मैं आपका थोड़ा शो करना चाहता हूँ। जल्दी घूम तो नहीं है ज्यादा किसी को? रुकिए हैं, जाना है तो थोड़ा से रुक जाओ। अब हमारे सर जी हैं। मैं जब नौकरी ज्वाइन किया 2006-2008 में मेरे विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद आए। इनका जो ये पेट था
तो बटन अगर आप इनका देख लें तो बटन ऐसे फैले रहा करते। तो मैं इनको समझाऊं सर यार बीमार पे नूट्रा ले लीजिए, क्या यार तुम्हारा यही काम, ये मेरे कहने से ना आते थे। आज ना का अब जब इनको मैंने कहा ले लीजिए सर ले लीजिए, अंत में ये आए और इन्होंने खाया। आज ये देख लीजिए, इनकी अगर एज बता दूं तो कहोगे इतनी उम्र हो ही नहीं सकती, गारंटीड गारंटेड। आज आप ये लग रहे हैं कि ये 40 साल के हैं, पर इनकी उम्र 52 साल हो रही है भैया। और आपको बताएं, आप इनको ये मेरा कहना माने, और जानते हो इन्होंने कितना रुपया मेरे को दे गए? बहुत रुपया मेरे को दिया, और ये हर हफ्ता मुझको कुछ ना कुछ रुपया दे जाते। ऐसे देखो मेरे प्रधान अध्यापक पहले भी रुपए दिलाते रहे। यार एक मेरा कहना, आप सही काम करें, सही सोच लें, और वो अच्छा एक और भाव होता है चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। और जो उषा मैडम बोले हैं पतले, अरे जितने दिन में मोटी हुई होंगी, आप उस रास्ते तक वहां गई हैं, तो कम बैक आने में उतने दिन आपको नूट्रा खाना पड़ेगा, देन यू कम ऑन द पॉइंट, अदरवाइज नो। ये न्यूट्रिएंट है। कहने का मतलब आदमी को वहां से जाकर के वहीं जाना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में। और हाँ ले तो आपको ये चीज करेंगे, और इसमें ज्यादा यार कुछ नहीं, मैं एक आदमी को देता हूं और वो 10 आदमी को काम करता है, 10 आदमी को जोड़ करके खड़ा हो जाता है, और ले भैया ये प्रवाह जैसे चलता है ना। मेरे में ये गुण है। अभी सर जी आए हैं, अब ये मेरे बुढ़ापा के लिए पैसा कमवाने आए हैं। अभी वो सर जी हुए, आप हो गए, सब लोग क्यों कैसे, ये यूनिवर्सल पावर की तो देन है ये। अरे किसकी देन है भाई, ऐसे ही है, कोई ना कोई मेरे पास जरूर आएगा। और एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है राजीव, वो भी आने के लिए तैयार है। एक बंदा बहुत अच्छा का कहते नेटवर्कर है, वो क्या कहते वीरेंद्र, वो भी आने के लिए तैयार है। देखना कितने लोग मेरे पास होंगे, अब मैं उनके आगे तुच्छ छूंगा, बिल्कुल मेरा कोई वैल्यू नहीं है, पर देखना सब कोई पैसा कमाएंगे, और सब इसमें एक दूसरे का सहयोग होता है। आप एक और मैं थोड़ी, आप जिस आदमी का इंटेस्टाइन ये होता है, क्या बोलते हैं, आंत है, कमजोर हो, आप जरूर कुरकुम लें। शिलाजीत, ये गोल्ड रेजिन है, वो इसमें गोल्ड सोने की भस्म का बना हुआ है, और इसमें बड़ी अच्छी जड़ी बूटियां हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर महिला को पुरुष को बहुत अच्छा फायदा देता हो। स्टेंट फायदा है, फायदा धीरे से होगा पर स्टेंट फायदा है। आप इस पेस्ट का नाम पढ़िएगा क्या क्या है। 12 जड़ी बूटी तो हैं। आप देखो, मैं ज्यादा दिन से नहीं करता हूं, क्योंकि ये नूट्रा ये डेंटो प्लस बाद में आया। भाई आज 63 साल की मेरे दांत देखो, यहाँ गैप देखिए, कोई मेरा नहीं मरे, कट जाते, मांस कट जाते, मेरे एक भी नहीं कटा मिलेगा, आपको एक भी दांत खिलता नहीं मिलेगा। तो आप इसको जरूर करें, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब मंजन, एक मंजन आता है, डॉक्टर है मैडम, वो क्या डाला जाता है, वो फेना छोड़ता है, अगर वो अंदर आदमी के चला गया तो कैंसर का काम करता है, पर इसमें ऐसा चीज नहीं है। ये अगर पेट में चला गया तो पेट का दर्द भी ठीक कर देता है। इसमें ऐसी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। दूसरा, मैंने उत्तम जी को एक बार मिला था मैं सर, और मैं उत्तम जी की मैडम से कहूंगा, आप किसी में ठग गए होंगे, ALWPL में 30,000 लगा दिया, यहाँ 1300 रुपए की काम है बेटा, कोई बड़ा काम नहीं है। और एक दिन देखना कितना पैसा कमाते हैं। आज हम 25-30 हजार आराम से हमारे घर में आ रहा है। क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है, क्या बुराई हो रही है? और इसमें पैसा बहुत है। अरे 20% का मतलब समझते क्या होता है? अगर आपने बिजनेस अगर 100 रुपए का किया तो 20 रुपए आपका घर का है लिया, क्या चाहिए आपको? अगर 1000वां आदमी करेगा तो उसका भी 20% आपको मिलेगा। तो करिए और अच्छे से करिए, ईमानदारी, धोखा किसी को ना दीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू सर।